चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो ई टैब सॉफ्टवेयर की अपने बात कर रहे हैं, तो आज वाली क्लास के अंदर मैं ई टैब सॉफ्टवेयर को स्टार्ट भी नहीं करूंगा। ठीक है, अपने उससे पहले की बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, ई टैब सॉफ्टवेयर के लिए अपने इसके अंदर क्या काम करने वाले हैं, आपके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को क्या सीखना है ई टैब सॉफ्टवेयर के अंदर, वो जो है वो सीख के क्या कहाँ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो आप लोग, थोड़ा सा बताइए मेरे को। बिल्डिंग डिजाइंस के अकॉर्डिंगली वर्क करना है। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर डिजाइन करना है ठीक है, तो बिल्डिंग बिल्डिंग जैसा डिजाइनिंग हाँ ठीक है, बिल्डिंग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ई टैब्स भी आपका जब मार्केट के अंदर ज़्यादा चल रहा है, स्टैड प्रो भी ज़्यादा चल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, और क्या मतलब पर्पस है आपका ई टैब्स को सीखने के? और हाँ लॉन्ग टाइम बेनिफिशियल है। और यानी कि इसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर डिजाइनर बनना है। स्ट्रक्चर डिजाइनर, टिप्स। ठीक है। मेनली इसी टॉपिक पे आना चाह रहा था मैं, स्ट्रक्चर डिजाइनर पे ही आना चाह रहा था। ठीक है, स्ट्रक्चर की जब अपने बात करते हैं तो देखो दो चीजें होती है, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर मेंबर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ और स्ट्रक्चर मेंबर क्या हुआ? स्ट्रक्चर बोले तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग है, वो एक स्ट्रक्चर है। जब लेकिन कोई भी बिल्डिंग है, कोई इंडस्ट्री है, कुछ है जो भी आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर दिखाई दे, वो तो स्ट्रक्चर ही है। ठीक और है, फिर जैसे उसके कॉलम्स भी, ये उसके मेंबर्स, स्ट्रक्चर के मेंबर्स बिल्कुल जो आपस में बिल्कुल, कनेक्ट करके बिल्डिंग बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते ठीक है बिल्कुल करेक्ट। मतलब स्ट्रक्चर मेंबर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको अपने किसी न किसी यूटिलाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ काम काम मिले, यही कहना चाह रहे हो, है ना? और हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मेंबर्स क्या हो गए? एग्जांपल जैसे बीम हो गया मेरा, कॉलम्स हो गए, स्लैब्स हो गए, कॉलम्स हो गए आपके, स्लैब हो स्लैब हो गया, गया। ये सब मेरा क्या हो गया, स्ट्रक्चर मेंबर्स हो गया। ठीक है, अब अपने यस। दो बात होती है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। एक्चुअली अपना जो काम है, अपने को अपने को ई टैब्स भी नहीं सीखना है, अपने को स्टैड प्रो भी नहीं सीखना है, अपने को साइड पर अपना काम करना है। अपना काम है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन का। ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर अपना जो काम रहता है वो रहता है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन का। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या है और डिजाइनिंग में क्या है? स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है और स्ट्रक्चर डिजाइन क्या होता है? स्ट्रक्चर डिजाइन का अगर इसमें बात करूँ तो और वैसे बहुत स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है ना। जैसे एक स्टेप से कंक्रीट से मिलकर वैसे बना है, वैसे एक स्टील से मिलकर बना है। वैसे एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन है ये मेरे हिसाब से। जो बुक्स में लिखी होती है वो सब बहुत टफ डेफिनेशन है, ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। स्ट्रक्चर एनालिसिस मेरा क्या हो जाएगा? टू नो अबाउट रिएक्शंस। ठीक है, उन रिएक्शंस को मेरे को समझना है जो शेयर फोर्स के कारण आ रही है, बेंडिंग मोमेंट के कारण आ रही है ना, कोई भी लोडिंग या फोर्सेस के कारण किसी मेंबर पे आ रही है। ठीक है, ओके। उन सारी रिएक्शंस को मेरे को समझना है। ठीक है, सारे रिएक्शंस हैं, शेयर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, उनको सबको मेरे को समझना है, जो या तो आपके फोर्सेस के कारण या जो भी लोडिंग ऊपर से आ रही है उसके कारण मेंबर के ऊपर आ रही है। ठीक है, उनको अपन ने अच्छे से समझ लिया, शेयर फोर्स कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है, मेरा रिएक्शन कितना है, उसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो अब क्या कर सकते हो आप, एक सेफ सेफ स्ट्रक्चर मेंबर को आप डिजाइन कर सकते हो उसको समझ के, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस रिजल्ट। ठीक है, एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखी है मैंने, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस रिजल्ट डिजाइन अ सेफ मेंबर फॉर बियरिंग, जो उस चीज को बियर कर सके। ठीक है, एक सेफ मेंबर अपने को डिजाइन करना है जो उस चीज को बियर कर सके। सबको क्लियर हो गई डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है और स्ट्रक्चर डिजाइन क्या है? ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं ई टैब सॉफ्टवेयर की। ई टैब सॉफ्टवेयर की आज इतनी ही बात करूंगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशन यानी 3D हो गया, एक्सटेंडेड 3D एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम। ठीक है, स्टैड प्रो का क्या फुल फॉर्म होता है? स्टैड प्रो आप में से किया हुआ है शायद, सर ने आपने किया हुआ है। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। बिल्कुल, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, उसका भी यही काम है, इसका भी यही काम है। इसमें भी पहले देखो ये एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके बाद इस चीजों को हाँ। डिजाइन करेगा। तो दोनों सॉफ्टवेयर्स जो है क्या है, बिल्डिंग डिजाइनिंग के ही सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, फिर अपने जो है दोनों ही मार्केट में भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सा सीखे कौन सा नहीं, तो थोड़ा जो डिफरेंसेस मेरे हिसाब से जो क्लियर हो जाए आपको काम में जहाँ पे लेने उसके हिसाब से दोनों में मैंने कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस इसमें बता दिए क्या है। देखो G15 तक अगर आप काम कर रहे हो तो स्टैट बेटर है। ठीक है,
उसके बाद थोड़ा सा उसका विंड फैक्टर जो है वो गड़बड़ आंसर आने लग जाता है उसके अंदर। ठीक है। ओके ओके। तो G15 तक अगर आप काम कर रहे हो तो स्टैड के अंदर आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। G15 से अबव के प्रोजेक्ट हैं, G20 है, G25 है, वहां तक अगर आपको लग रहा है बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और मोस्टली जैसे लास्ट वाले जैसे मैंने चीज लिखा ना कि इन इंडिया के अंदर ज्यादा चल रहा है स्टेट और ई टेप्स जो है फॉरेन के अंदर। ये चीज इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि फॉरेन कंट्री से जो आपको कोई भी स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो उसको आपको ई टेप्स में ही रिपोर्ट बना के देना होता है। ठीक है। और वो आपको काफी G20 G25 इस तरह के प्रोजेक्ट से आपको मिलते हैं। गल्फ कंट्रीज देख लो आपके पास, ठीक है। मिडिल ईस्ट की तरफ देख लो, वहां से अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप पिक करते हो एज अ फ्रीलांसर भी आप पिक करते हो, इंडिया में बैठे आप कर रहे हो, तो वो आपको ई टेप्स पे ही काम करके देना होगा। तो फॉरेन के लिए तो बाहर ज्यादा ई टेप्स ही चल रहा है, ठीक है। और इंडिया में भी आप देखो तो साउथ के साइड में ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर अपन स्टेट प्रो को ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर इसमें भी धीरे धीरे आप देखना ई टेप जो है आ जाएगा। अब जो बड़ा डिफरेंस इन दोनों के अंदर टेक्निकली अगर अपन बात करें तो स्टैड में अपन क्या है, कोई भी मेंबर को डिजाइन कर देते हैं। चाहे वाटर टैंक उठा लिया आपने, चाहे फुटिंग का, फाउंडेशन का, हर चीज अपन उसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। बट ये क्या लिखा है इसके अंदर सेकंड, जो इट्स ओनली फॉर बिल्डिंग। ई टेप्स जो है वो सिर्फ बिल्डिंग डिजाइन के लिए है, ठीक है। ये स्पेशलिटी इसकी ये है कि ये ओनली बिल्डिंग डिजाइन के लिए, इसके अलावा ये कुछ भी काम नहीं करेगा, फाउंडेशन के लिए कोई काम नहीं करेगा ये। और वाटर टैंक है या अदर कोई भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, उसके लिए किसी के लिए कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ बिल्डिंग के लिए काम करेगा, ठीक है। उसके बाद मेन जो सिस्मिक फैक्टर वाला इशू है, ठीक है। इसमें सिस्मिक फैक्टर में क्या है, स्टैट में सिस्मिक फैक्टर को कैलकुलेट तो करता है, बट जो फैक्टर्स अपने डाल सकते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस है। इसके अंदर जो है सिस्मिक फैक्टर में क्या होगा, आपने को एक एडवांस ऑप्शन मिलेगा। टाइम एक्सकलेक्शन का है, जब मैं बताऊंगा ये करवाऊंगा आपको कि टी की जो वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हैं, उससे क्या रिजल्ट में काफी चेंजेस आ जाते हैं। तो सिस्मिक फैक्टर के लिए जो है ई टेप जो है ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है मेरे हिसाब से स्टैट प्रो के अंदर और ई टेप्स के अंदर। इसके अलावा आपने कुछ भी देखा हो पढ़ा हो तो आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो इसके अंदर कि और क्या आपको लगता है स्टैट प्रो के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, ई टेप्स के अंदर कुछ पूछना आपको तो। जैसे स्ट्रक्चर में हम स्टेट में हम स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, ईटीएफ में भी स्टील स्ट्रक्चर कर सकते हैं डिजाइन। देखो, स्टील तो डिजाइन करना पड़ेगा आपको। नहीं, हमें इसका स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को एक इंडस्ट्रियल डिजाइन करना है, ये तो ईटीएफ तो समझ लो हाई राइज बिल्डिंग वगैरह में काम आ जाएगा। बस ई टेप्स में बोल रहा हूँ बट ना, ओनली फॉर बिल्डिंग। ओनली फॉर आरसीसी बिल्डिंग। हाँ, ओनली फॉर बिल्डिंग। ओके। आप वो ट्रस्ट मेंबर वगैरह और उनकी बात कर रहे हो, वही चीज मैं कह रहा हाँ था। स्क्रेड में अपने हर तरह का मेंबर हाँ। बना के और हर चीज अपने वो कर लेते हैं। इसमें भी अलग की कुछ जो है, कल मैं स्टार्ट करूंगा इसको। जैसे अपने स्टेड के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट फ्रेम्स वगैरह आते हैं, इसमें भी कुछ फ्रेम्स वगैरह आते हैं, तो आपको उस आइडिया लग जाएगा कि किस किस चीजों को इसमें कर सकते हैं, किस किस को नहीं कर सकते। कल वाली क्लास में जो यूजर इंटरफेस और उसका वो बताऊंगा ना थोड़ा, ई टाइप सॉफ्टवेयर को ओपन करके, हाँ। तब उसके बारे में अपन ओके। डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका हरि कृष्ण, आपका कोई डाउट? क्या सुनाई दे रहा है सब कुछ? कोई डाउट आ रहा है अभी तक यहाँ तक? नहीं सर। अभी तक ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने। स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन अपना जो वर्क है, बच्चे क्या सॉफ्टवेयर को सीखने में इतना वो हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर में ही उलझ जाते हैं कि मेन अपना जो पर्पज है वो हाँ। क्या है वो समझ ही नहीं पाते। पर्पज अपना है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन का, ठीक है। एनालिसिस में आपको क्या करना है, जो भी आपके रिएक्शन है, शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, जो लोडिंग के कारण या फोर्सेस के कारण जनरेट हो रहे हैं स्ट्रक्चर मेंबर पे, वो आपको कैलकुलेट करने हैं और उनके रिजल्ट्स के क्या आपको एक सेफ मेंबर डिजाइन करना है जो उस चीजों उन सारी चीजों को, रिएक्शंस को, शियर फोर्स को, बेंडिंग मोमेंट को बियर कर सके, ठीक है। ईटेप्स का फुल फॉर्म है, बस ये तो आप एक बार याद कर लीजिए आपके लिए बस। और उसके बाद स्टैट और ईटेप्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अब मेरे को प्रोजेक्ट को देख के आपको पता चल जाएगा मेरे को यहाँ पे स्टैट काम में लेना चाहिए कि ईटेप काम में लेना चाहिए। सीखो आप दोनों ही, बोले कोई इशू नहीं है। कहीं पे आपका ऐसा भी लगेगा आपको कि कहीं पे मेरे को स्टैट की ही जरूरत है, यहाँ तो मैं स्टैट से काम करूंगा। कहीं पे लग रहा है फाउंडेशन का ही काम है या वाटर टैंक से रिलेटेड प्रोजेक्ट है क्या, वो तो स्टैट पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से कि मेरे को कौन सा काम में लेना है, ठीक है। फॉरेन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि ई टेप्स पे ही जाओ आप। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं अपने आईएस कोड से, कौन कौन सा आईएस कोड जो है अपने काम में लेंगे। अब मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपने बात करते हैं M20, ठीक है। और इसके लिए मैं, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया आईएस कोड 456 अपने काम में लेंगे। पेज नंबर 20 को ओपन करता हूँ मैं। आईएस कोड यहाँ पे डेस्कटॉप पे रख रखा मैंने आज की क्लास के लिए। आईएस कोड 456 को आप डाउनलोड कर लेना। 3 या 4 कोड्स को अपने काम में लेंगे इसमें। तो यहाँ से आप देखो, पेज नंबर जो आपका 20 पे,
M20 वैसे क्या होता है आप लोग बताओ, हरिकिशन और कैफ आप बताओ। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हाँ बताओ। अपने जो प्रोजेक्ट यूज करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, ई टेप्स के अंदर ग्रेड असाइन करेंगे, है ना। कि M20 ग्रेड का है मेरा, तो M20 जो है क्या मीनिंग है उसका। ये देखो ये टेबल आ गई जिसकी अपने बात कर रहे थे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कोई नहीं, माइक को म्यूट ऑफ कर लो आप, डिस्टॉर्शन आ रही है। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे मेरा है M20। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। ठीक है, कौन सी कंडीशन के अंदर, जब माइल्ड एक्सपोजर हो। ठीक है, यही देखो यहाँ पे कितना है प्लेन कंक्रीट के लिए M15, जब ये क्या, मॉडरेट एक्सपोजर हो। ठीक है, और मॉडरेट में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना M25। ठीक है, तो ये जो टर्म्स अपने, ये जो चीजें मान लो अगर मैं डायरेक्ट में अगर डायरेक्ट यूज में लूंगा तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आई है, तो ये अपने ऑटोमेटिकली तो मैंने बनाई नहीं है, ये सारी आपको IS कोड से देखनी पड़ेगी सब चीजें। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लोज है इसके मैं थोड़े बता देता हूँ जो अपने आप काम में लेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, डेड लोड की बात करते हैं और लाइव लोड की बात करते हैं। ठीक है, डेड लोड नॉर्मली आप प्रोजेक्ट्स के अंदर सीमेंट कंक्रीट का 25 kg पर मीटर क्यूब लेते हो। ठीक है, सीमेंट प्लास्टर है 21 kg पर मीटर क्यूब लेते हो, ब्रिक का जो है 19 kg पर मीटर क्यूब लेते हो। तो ये सब चीज़ें कहाँ से अपन ने देखी है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से जाके देखोगे। IS 875, इसके लिए दूसरा कोड ओपन करो, 875 पार्ट 1, 875 पार्ट 1 इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे आ जाओ, ये रहा आपका। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ये आपका दे रखा है यहाँ पे। ये देखो आपका यहाँ पे, आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे अच्छे से। आप कोड डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा वो मेरे को लग रहा है दिखाई थोड़ा अच्छे से नहीं दे रहा होगा आपको। नहीं देख रहा है। दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो यूनिट वेट ऑफ हाँ, बिल्डिंग मटेरियल्स दे रखा है। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है इन सब चीज़ों का देखना है अपना क्या क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे लाइव लोड की। लाइव लोड के लिए क्या हो जाएगा, IS कोड 875 पार्ट 2। लाइव लोड के लिए हो जाएगा 875 पार्ट 2। इसमें देखो दो टेबल देखनी है आपको, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 के अंदर चलते हैं एक बार। ये देखो अपनी टेबल 1 है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो है क्या है, और रूम्स एंड किचन्स के लिए जो है मेरा UDL जो है मैं क्या लूंगा, यह है किलो 2 न्यूटन पर किलोमीटर। मीटर। हाँ, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, ये तो आपने स्टड में भी यूज में लिया होगा शायद। हाँ, ठीक है, टॉयलेट एंड बाथरूम्स के लिए मैं क्या लूंगा, 2। कॉरिडोर है, पैसेज है, स्टेयर केस है। ठीक है, इनके अगर दिन में थोड़ा ज़्यादा लोड है उसके लिए मैं लूंगा 3। ठीक है, अब आपका इसके अंदर रहता क्या है, जो भी आपको वैल्यू असाइन होती है उससे ज़्यादा तो आप ले सकते हो, उससे कम आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो इसके लिए आपका दे रखा है, रूम्स के लिए 2 दे रखा है। ठीक है, तो 2 से आप 3 ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर 2 का 1 नहीं ले सकते हो, 1.5 नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम जो दे रखा है उससे नीचे आपको नहीं जाना है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, देखो अपने जो प्रोजेक्ट करेंगे उस टाइम अपने यहाँ पे फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग सारे UDL जो है 3 kg पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लूंगा मैं, तो सेफ्टी के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 kg लेके चलेंगे अपने, जो ज़्यादा सेफ रहेगा। सर आप केजी बोल रहे हैं, अब आप किलो न्यूटन है। सॉरी, किलो न्यूटन, बीच में। हाँ, बीच। किलो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। केजी के अंदर दोनों यूनिट्स भी दी हुई होती है इसके अंदर, इस वाले कोड के अंदर नहीं है। किसी की वजह से इसमें हाँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लोड अपने सारा किलो न्यूटन के अंदर ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाओ नेक्स्ट जो है, वैसे ये सारी टेबल आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग का तो चलो अभी क्लास के अंदर कैलकुलेट करेंगे पूरा। अगर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, देखो इसमें हर टाइप के प्रोजेक्ट के लिए लिख रखा है, सारे स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं।
होटल्स के लिए, हॉस्टल्स के लिए, ठीक है, रेजिडेंशियल क्लब्स के लिए लिविंग रूम है, ये सब है इनके लिए। ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड है यहाँ गैराज के लिए, एजुकेशन बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर देखो बुक्स वगैरह का लोड ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टर 5 तक आ गया आपको। हाँ ठीक बराबर। है। हाँ। तो ये इसका भी आ गया, कौन सा सर? हाँ 6 भी है लाइब्रेरीज में, 6। छः भी आ गया यहाँ पे। तो इस टेबल को आप अच्छे से देखिए कि लाइव लोड जो है कहाँ पे क्या क्या है इस तरह से। तो आपने 4 5 6 हो गया, 8 7 5 पार्ट 1 हो गया, पार्ट सेकंड हो गया, इन सब चीज़ों को अपने काम में लेंगे। ठीक है। तो आपको आज डाउनलोड कर लो और थोड़ा सा उसको देख लो, इसलिए फर्स्ट क्लास के अंदर ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी बता दी। ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया एक्यूपेंसी क्लासिफिकेशंस के लिए हो गया, मतलब ऑफिस वगैरह में आपका, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो कुछ भी लेना है उसके बारे में ये कंटिन्यू चल रहा है। बैंकिंग के लिए आ गया, बैंकिंग हॉल्स के लिए। ठीक है। कैफे एरियाज के लिए कितना हो गया, स्टेशनरी स्टोर्स के लिए देखो 4 तक दे रखा है। ठीक है। रिटेल स्टोर्स के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए वो सब है। ठीक है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है तो ये सब है, मशीनरी पार्ट्स वगैरह है तो उनके लिए देखो ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है, 7 तक। हैवी ड्यूटी वाली है तो 7 10। 10 तक भी जा रहा है। ठीक है। स्टोरेज बिल्डिंग्स जो है उनके लिए अलग अलग है, प्लांट के लिए अलग है। तो ये सब आपका है यहाँ पे। उसके बाद ये अपना होता है इम्पोज लोड फॉर वेरियस टाइप ऑफ रूफ। ठीक है। 1.5 किस में लेंगे? एक्सेस प्रोवाइडेड, मतलब जहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है। उसके लिए अपने 1.5 ले लेंगे। जहाँ पे आप जा नहीं सकते, ओनली मेंटेनेंस के लिए वो जाना हो वहाँ पे, तो उसको सिर्फ 0.75 ही रखेंगे। ठीक है। यूनिट्स वही है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इनको भी अपने कहीं कहीं पे काम में लेंगे, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 0.75 समझ गए कहाँ पे लेंगे? इस हाँ टाइप ऑफ समझ गया, सोर्स, हाँ, जहाँ पे आप जा सकते हो ना तो वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे वहाँ पे लेंगे 1.5, जहाँ पे नहीं जा सकते वहाँ पे 0.75। ठीक है। उसके बाद ई टैप्स में अब जो है काम करने का जो तरीका अपना क्या होगा उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये तो अपने कोड मैंने बता दिए जो जो काम में लूंगा मैं। ठीक है। उसके अलावा एक दो चीज़ें और काम में लूंगा जो वो मैं बता दूंगा। डिजाइनिंग स्टेप्स अपने ये रहेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर प्लान जो ऑटोकैड के अंदर रेडी कर लेना है। ठीक है। जिसका भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। फिर उस प्लान के जो है ग्रिड बनाना आता है आपको, सेंटर लाइन बनानी आती है? ग्रिड या सेंटर लाइन बना रखी है ऑटोकैड के अंदर? यस और नो? ऑटोकैड के अंदर सेंटर लाइन बना रखी है? जी सर। हाँ बना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जैसा ग्रेड बना रखा है। सेंटर लाइन बना लेते ऑटोकैड के अंदर? ठीक है। जी सर। ठीक है। तो सेंटर लाइन वाला डायग्राम है ना, आप ऑटोकैड का कोई भी प्लान लेके, आज का आपका यही असाइनमेंट है, ऑटोकैड का कोई भी छोटे से छोटा प्लान, कुछ ज्यादा नहीं है, तो 2 4 रूम ही डाल देना बोली, है ना? किचन डाल देना, मास्टर बेडरूम डाल देना है और वो सब डाल देना, 2 3 रूम डालना, और मेरे को सेंटर लाइन डायग्राम बना के भेजना कि आपको बनाना आता है क्या सेंटर लाइन डायग्राम। वो अगर अच्छे से बन जाता है आपका, उसके बाद आपका सेकंड काम रहता है कॉलम ओरिएंटेशन। कॉलम ओरिएंटेशन आपको पहले ऑटोकैड में अच्छे से चेक कर लेना है। एक बार ईटैब्स में फाइल आ गई, फिर आपने एनालिसिस कर दिया, फिर देखो कुछ नहीं हो सकता, है ना? तो कॉलम का ओरिएंटेशन आपको कैसे रखना है, लॉन्गर साइड कहाँ पे रखना है, शॉर्टर साइड कहाँ पे रखना है, वो सब पहले अच्छे से सारा चेक कर लेना है अपने को। ठीक है। वो ऑटोकैड के अंदर ही चेक कर लेना है। तो कॉलम्स आप लगाओ तो उसमें कॉलम भी लगा देना, वरना ओरिएंटेशन को कैसे सेट करना है उनमें नेक्स्ट क्लासेस में अपन बात करेंगे कि कॉलम का ओरिएंटेशन होना कैसे चाहिए। ठीक है। उसके बाद कई बार आपको लगेगा कि यार लोडिंग तो इस तरह से है कि कॉलम का ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए, बट फिर भी कॉलम ऐसा दे रखा है, और काफी सारे प्रोजेक्ट होते भी हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कई बार जैसे अभी हमारा एक प्रोजेक्ट नोखा के अंदर चल रहा था, ग्राउंड फ्लोर का प्लान देख लो एक बार। ये मेरा प्लान है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ओरिएंटेशंस मैंने कॉलम ऐसे दे रखा है, ये मैं ऐसे भी दे सकता हूँ और ऐसे भी दे सकता हूँ। ये कैसे डिसाइड करेंगे अपन? आइडिया है थोड़ा सा? ये एक तरफ, ये एक तो आपका लॉन्गर स्पान है, एक आपका शॉर्टर स्पान है कॉलम के अंदर, है ना? 400 बाई 250 का कॉलम है ये, 400 mm बाई 250 mm का कॉलम है ये। तो एक मेरा लॉन्गर स्पान है, एक मेरा शॉर्टर स्पान है। तो लॉन्गर स्पान किस साइड में देना है, शॉर्टर स्पान किस साइड में देना है, ये ऑटोकैड में ही
आपको सोच लेना होगा उसी टाइम में, ऑटोकैड में अपने ओरिएंटेशन सेट कर लेंगे उसका, अदरवाइज आपको ड्राइंग में फिर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इस बाद में एक बार एनालिसिस होने के बाद में चेंज नहीं कर सकते क्या उसको? देखो चेंज करेंगे फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होगी उसमें। ये वाला काम ऑटोकैड में ही अपने करके आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे भी कॉलम का ओरिएंटेशन देखो सब में ऐसे चल रहा है, लॉन्गर साइड इस तरफ चल रहा है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉन्गर साइड ऐसे दे दिया। ऐसे क्यों दे दिया? हम्म, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपना एस्थेटिक पर्पस भी तो देखूंगा ना, कि मेरा जो देखने में है वो कैसा लग रहा है, बाहर से कैसा मेरा व्यू आ रहा हाँ, है। यहाँ से एस्थेटिक, वरना देखा तो एस्थेटिक बाहर से पर्सन। ओपनिंग काफी कम हो जाएगी ना। ये देखो हम्म, 9:45 के आसपास मेरी सही। ओपनिंग आ रही है, मैं चाहता हूँ और, क्योंकि मार्केट एरिया है, देखो सारी शॉप्स बनी हुई है, तो मैं चाहता हूँ और अच्छा हम्म, व्यू आए उसका, है ना। तो ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिर्फ कॉलम ओरिएंटेशन जो है आप ऐसे नहीं लोडिंग के हिसाब से देख लिया, थोड़ा सा आपको अगर कोई आर्किटेक्चर वहाँ पे पॉइंट है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे को तो ऐसा शेप चाहिए, आगे 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 ऐसा कुछ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग में चीज़ों को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और फिर चीज़ों को सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एस्थेटिक व्यू जो मेरा है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं कॉलम को ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ अलग से ही दिख रहा है, बाहर दिख रहा है ना। तो उस हिसाब से उसका ओरिएंटेशन भी अपने को कई बार चेंज करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा कोई लोड का डिफरेंस नहीं है, इधर इधर मेरा 3 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, इधर 3.5 आ रहा है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे रखो तो ज़्यादा कोई आपको लग रहा है चेंजेस नहीं आ रहा है, मेरा स्ट्रक्चर पर्पज से ज़्यादा कोई ऐसा लग रहा है आपको कोई बहुत हैवी चेंज नहीं होने वाला है, तो आप उसको वैसा रख सकते हो, चेंज करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सारा काम अपने को ऑटोकैड के अंदर करके और फिर ईटैप्स पे आना है। ठीक है, ओके। तो आज आप ऑटोकैड का कुछ भी ड्रॉ कर लीजिए, छोटा से छोटा प्लान ड्रॉ कर लीजिए ऑटोकैड का। ठीक है, 4 रूम्स ही बना लीजिए, उसमें लेट बाथ बना लीजिए, और मास्टर बेडरूम बना लीजिए, किचन बना लीजिए, गेस्ट रूम बना लो, छोटा सा बना लो कुछ भी। ठीक है, 30 बाय 40 का या जैसा भी आपको सूटेबल रहे, और उसमें आपको क्या करना है, सेंटर लाइन बनानी है और कॉलम को सेट करके दिखाना मेरे को, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा मेरे को कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, बाकी वैसे 2-3 दिन अब अपना ई टैप्स पे क्लास चलेगी, ई टैप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह, इसका यूजर इंटरफेस कैसा है ना, प्रोजेक्ट उसमें कैसे ओपन करेंगे, वो सब कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज वाली क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो बता दीजिए, वरना फिर और करते हैं अपन। ठीक है, आज का असाइनमेंट आपका यही है कि ऑटोकैड में थोड़ा सा आप काम कीजिए आज। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, और करते हैं।